नमस्कार। आज बात करेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब वो राज्य है जहां पर राजनीति बिल्कुल अलग तरीके से चल रही है। कोई ये नहीं कह सकता कि 2 साल बाद जब वहां विधानसभा चुनाव होंगे तो किस पार्टी की सरकार आएगी। ये मैं इसके बावजूद कह रहा हूं कि यहां पर 117 में से 92 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी प्रचंड बहुमत से। इतना बहुमत आज तक किसी पार्टी को यहां नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी आज की तारीख में जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये नहीं कह सकते कि भगवंत सिंह मान की सरकार फिर से आएगी, आम आदमी पार्टी का फिर से मुख्यमंत्री बनेगा। इसे लेकर कुछ भी सुनिश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। और देखिए, अब राजनीतिक लड़ाइयाँ जो हैं वो दूसरी तरह की हो गई हैं। अब डाटा आधारित जो डेटा कलेक्ट होता है उसके आधार पर सारी की सारी लड़ाइयाँ होने लगी हैं। अभी आप जानते हैं कि जो राहुल गांधी अभियान चला रहे हैं, CSDS के जो खुलासे हुए हैं, उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि डाटा को आप चाहें तो अपने समर्थन में भी यूज कर सकते हैं और दूसरी पार्टी के विरोध में भी यूज कर सकते हैं। अब पंजाब में एक बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है और ये पहला मौका मैं देख रहा हूं इतने सालों की राजनीति में कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहां फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। अब तक होता क्या था कि पंजाब में कांग्रेस और एक तरफ अकाली और बीजेपी हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस और अकाली दोनों ही इस समय साइडलाइन है और भगवंत सिंह मान की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उससे लोहा लेने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक अभियान यहां पर चला रही है। आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि भगवंत मान की सरकार ने अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली मॉडल है उसे पंजाब में भी अप्लाई करने की कोशिश की है। उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने, जब उनके अंतिम 2-3 साल थे दिल्ली में सीएम के रूप में, तो उन्होंने एक अभियान शुरू किया था कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, पेंशन की है या आपको कोई सर्टिफिकेट बनाना है, किसी भी तरह की आपको कोई लाइसेंस बनवाना है, कोई परमिशन लेनी है, तो ऐसी 43 सर्विसेज जो सरकार की होती हैं वो डोर स्टेप पर भेजने की, कि आपके घर पर आएंगे अधिकारी कर्मचारी और आपको घर पर ही वो संबंधित सर्टिफिकेट दे करके जाएंगे। जैसे कि किसी के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है तो वो आपको घर पर ही मिलेगा। तो ऐसी 43 सेवाएं अरविंद केजरीवाल ने चयनित की थी और उनके माध्यम से बहुत सारा मतदाताओं का डाटा आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट किया था। उस डेटा में नाम, पते, बैंक खाते नंबर, इस तरह की जो खास चीजें होती हैं, मोबाइल नंबर, ये सब ली जा रही थी। उस समय भी बड़ा हल्ला मचा था कि ये डेटा कलेक्ट कर रही है आम आदमी पार्टी, जिसका इस्तेमाल किसी भी गलत काम के लिए किया जा सकता है, अपने राजनीतिक लाभ के लिए भी किया जा सकता है। चुनाव में होता है, आपको मैसेज भेजने हैं लोगों को कि आपके क्षेत्र में फला आदमी प्रत्याशी है, तो उस पर बड़ी आसानी से आप डेटा को कलेक्ट करके और उनको लोग मैसेज भेज सकते हैं, किसी भी प्रकार के लिंक्स भेजे जा सकते हैं। तो इस तरह के काम आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी कर रही थी और अब पंजाब में उन्होंने करने शुरू किए हैं। अब उन्होंने पंजाब में करना शुरू किया तो बीजेपी वालों ने उनकी एक काट निकाली। बीजेपी ने ये एक अभियान चलाया कि भाजपा दे सेवादार तुहाडेदार, कि भाजपा के सेवादार आपके द्वार पर आएंगे। और उन्होंने इसके जवाब में ये कहा कि जैसे कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे कि PM किसान योजना है जिसमें किसान सम्मान निधि खातों में डाली जाती है, दूसरे स्वास्थ्य बीमा वाली योजना है आयुष्मान भारत, राशन कार्ड, कई ऐसी सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से मिलती हैं लोगों को, और लोगों को, लाखों लोगों को उसका लाभ भी हो रहा है। तो बीजेपी ने कहा कि हम घर घर जाएंगे, इन लोगों के हम जानकारी कलेक्ट करेंगे और इनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि भाई आपको सेवाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी तक इन योजनाओं का लाभ, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वहां की सरकारें लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही। ममता बनर्जी ने सालों तक नहीं पहुंचने दिया, 2-3 साल तक किसान सम्मान निधि मिली नहीं थी पश्चिम बंगाल के किसानों को। तो यही पंजाब में भी स्थिति हो रही है। अब बीजेपी ने यह अभियान शुरू किया था मई के महीने में। पहले इसका लक्ष्य था कि 39 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उन्हें हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद इस लक्ष्य को बढ़ाया गया कि इसे 50 अन्य विधानसभा क्षेत्रों तक फैलाया जाएगा। और जब यह अभियान धीरे धीरे बढ़ने लगा तो भगवंत सिंह मान खेल गए। भगवंत सिंह मान को लगा कि बीजेपी वाले इसके माध्यम से घर घर तक पहुंच जाएंगे।
एक आंकड़ा मुझे मिला है, उसके मुताबिक जो इस प्रकार की केंद्र की योजनाएं हैं, लगभग 1.5-2 लाख ऐसे लोग हैं पूरे पंजाब में जो सीधे केंद्र की योजनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। वैसे तो और भी हो सकते हैं, लेकिन इन 2-3 योजनाओं से प्रमुख तौर पर, जैसे किसानों की योजनाएं हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो आंकड़ा है मेरे पास वो 1.5-2 लाख के आसपास का है, 1,57,000 समथिंग के आसपास का है। अब ये तो एक बड़ा काम हो जाएगा। भगवंत मान को ये लगा कि साहब अगर बीजेपी वाले इस तरह से घर घर पहुंच जाएंगे तो जो हम सर्विसेज पहुंचा रहे हैं उसका प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। मनीष सिसोदिया, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के सिर पर बैठा दिया है पंजाब में आजकल, क्योंकि वो चुनाव हार गए थे अपना दिल्ली में, और अब उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि जो संजीव अरोड़ा जीते थे अभी उपचुनाव में, विधायक बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं, उनकी राज्यसभा सीट खाली हुई है, उनके स्थान पर मनीष सिसोदिया राज्यसभा जाने वाले हैं, सब जानते हैं। अब भगवंत मान और मनीष सिसोदिया को बड़ी दिक्कत हो रही है कि भाई बीजेपी वाले कैसे कैसे घर पर जा रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस के माध्यम से और कुछ फर्जी लोगों के माध्यम से ये चीजें फैलानी शुरू की कि बीजेपी वाले लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि अवैध है। आप किसी का भी निजी डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरे, कुछ फर्जी खबरें इसमें फैला दी गई, कुछ लोगों के नाम भी इसमें चलाए गए कि साहब जिन लोगों से बीजेपी वालों ने डेटा कलेक्ट किया उनके खाते से सारे पैसे निकल गए। अब इससे लोगों में भय भी फैलता है और एक अविश्वास का भाव भी पड़ता है। तो इसके खिलाफ जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वहां के, सुनील जाखड़, उन्होंने कहा कि हम भी इस मैदान में उतरेंगे। कल उन्होंने ऐलान किया था कि हम फाजिलका जाएंगे, वहां पर एक कैंप लगेगा और हम उस कैंप में भाग लेंगे और लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि हमारा काम बिल्कुल जेन्युइन है और हम आपका लाभ चाहते हैं। भगवंत सिंह मान ने उनको गिरफ्तार करा लिया, उनको वहां पहुंचने ही नहीं दिया गया। उनके साथ काका काम्बोज जो फाजिलका के जिला अध्यक्ष हैं, वंदना सागवान महिला नेता है, और इसके अलावा 500 से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कल अरेस्ट कर लिया गया, जिन्हें देर शाम फिर रिहा किया गया। नशा तस्करां, गैंगस्टर्स, लोगों तो फिरौतियां लैण वाले ते हर किस्म का बदमाश, उन्हां नूं फड़न च नाकामयाब रही हुई सरकार अज गरीबां नूं मदद देण वास्ते जिहड़ा बीजेपी द्वारा पंजाब के अंदर सारे पिंडां दे अंदर कैंप लवाए जा रहे हैं, उत्थे धक्का किया जा रहा है। बीजेपी के आगुआं नूं, बीजेपी के वर्करस नूं इस करके पकड़िया जा रहा है ताकि वो गरीबां ताईं केंद्र सरकार दीयां जिहड़ी स्कीमां है वो उन्हां ते ना पहुँच सकन। शाबाश है भगवंत मान जी, क्या बात है। असल आम आदमी का चेहरा तुसी जिहड़ा दिखाया है, या थोड़ा जिहड़ा मुखौटा उतर के अज थोड़ा असल तानाशाही का चेहरा है वो सामने आया है। एक गल जरूर स्पष्ट कर दो भगवंत मान जी, आ तुसी करवा रहे हो या दिल्ली वाले लुटेरे आके करवा रहे थे? जब तक आ चानना नहीं पाते ना तुसी आ देखियो, क्योंकि इन्हां नूं तां दिल्ली वाले ने खदेड़े है ते थोनू पंजाब दे लोग खदेड़नगे। ये वास्ते बीजेपी ने संघर्ष चों निकली पार्टी है ते असीं इस गरीबां दे खिलाफ, दमन दे खिलाफ डट के इहदा विरोध भी करांगे ते होर तकड़े होके हरेक गरीब ताईं केंद्र सरकार की जिहड़ी सहूलतां वास्ते स्कीमां है उन्हां ताईं पहुँचावांगे। तुसी अपनी पुलिस का इस्तेमाल जिन्ना करना कर लियो, बीजेपी गरीबां ताईं अपनी पहुँच, गरीबां ताईं सरकार की स्कीमां का फायदा जरूर पहुँचाऊगी। तो भगवंत सिंह मान का यह कहना है कि बीजेपी डेटा कलेक्ट कर रही है। वे भूल गए कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया था। उस समय क्या बीजेपी वालों ने या केंद्र सरकार ने इनके लोगों को जेल भेजा था इस आरोप में? लेकिन भगवंत सिंह मान के इस स्टेप ने इतना तो स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में बीजेपी यहां पर फ्रंट रनर रहने वाली है, क्योंकि आज की तारीख में लोगों का यह कहना है कि अगर आज की तारीख में पंजाब में आप चुनाव करवा दें तो भगवंत सिंह मान दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इतनी एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो चुकी है इनके खिलाफ। अभी 2-2.5 साल, 3 साल लगभग होने वाले हैं उसके अंदर ही। अब ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी अपने आप को स्ट्रांगली यहां पर पेश करने में सफल रहती है और लोगों से कनेक्ट बना पाती है तो यह बड़ी सफलता होगी। जो पूर्व सीएम है यहां के कैप्टन अमरिंदर, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि भगवंत सिंह मान पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने राजनीतिक हथकंडे अपनाने के लिए। शिरोमणि अकाली दल ने भी इसकी आलोचना की है। हालांकि कांग्रेस वाले जो है उन्हें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर और सुनील जाखड़ जो है पहले कांग्रेस में ही थे। ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे इससे पहले, सुनील जाखड़।
तो उन्होंने तो जो राजा वडिंग हैं इनके पीसीसी के अध्यक्ष हैं वहाँ के पंजाब के, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि सुनील जाखड़ तो पहले ही हिंदूवादी पॉलिटिक्स करने लगे थे और जब वो कांग्रेस में थे तब भी वो बीजेपी के लिए ही काम कर रहे थे। तो उनकी तो टिप्पणी सिर्फ इतनी है, लेकिन कांग्रेस उस तरीके का कोई जन आंदोलन अभी तक नहीं कर पाई है पंजाब में जैसी कि उससे अपेक्षा की जाती थी। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो कांग्रेस ही दूसरा विकल्प थी यहां लोगों का, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस इतनी पिछड़ रही है पंजाब में, अंदरूनी राजनीति, बड़े बड़े नेताओं का पलायन कर जाना, छोड़कर चले जाना, रवनीत बिट्टू चला गया, अमरिंदर चले गए, सुनील जाखड़ चले गए, बड़े बड़े नेता बीजेपी में चले गए। रवनीत बिट्टू को तो केंद्र में मंत्री बना दिया मोदी जी ने, राज्यसभा में भेज दिया। जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के पोते हैं स्वर्गीय बेअंत सिंह के। तो बीजेपी ने पंजाब को लेकर जो अपना माहौल अब बनाया है, अगर उस माहौल को बीजेपी अगले 2-3 साल तक वहां पर बरकरार रख पाती है, इसी प्रकार का टेम्पो मेंटेन रख पाती है, तो बीजेपी वहां बड़ी सफलता की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन भगवंत मान को भी अपनी कुर्सी बचानी है। भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी में अंदरूनी पॉलिटिक्स का जबरदस्त शिकार हो रहे हैं और अरविंद केजरीवाल मौका देख रहे हैं कि कब भगवंत सिंह मान को कुर्सी से हटाया जाए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और अगर आप पंजाब से हैं तो अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।